ताजमहल, ये कोई ऐसा वैसा नाम नहीं। इसके पीछे लाखों रहस्य और लाखों सवाल छुपा है। साल 1931, शाहजहां की बेगम मुमताज अपनी 14 बच्चों को जन्म दे रही थी, तब उसका जान चला गया। शाहजहां के लिए जैसे समय रुक चुका था। शाहजहां ने अपने राज्य, अपने हुकूमत, अपने को 9 दिन 9 रात अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। ना कुछ खाया ना कुछ पिया। जब वो कमरे से बाहर निकला, ऐसा लगा मानो उन्होंने सालों से उसी कमरे से रहा। उनके बाल सफेद होने लगे थे, उनका चेहरा बदल चुका था। उस दिन से उन्होंने अपना सारा ऐशो आराम गवा चुका था। सारे गहने, सारे जवाहरात गरीबों में दान कर दिया था और सफेद कपड़े पहनने लगा था। लेकिन मरने से पहले बेगम ने बादशाह से एक वादा किया था कि उनकी प्यार के नाम पे एक खूबसूरत इमारत बनाएंगे, और यही शाहजहां का जीने का मकसद था। ताजमहल और आगरा। लेकिन क्या आप जानते हो, ताजमहल असल में आगरा में नहीं बनने वाला थे, बल्कि बुरहानपुर में ताजमहल बनने वाला था। लेकिन वहाँ की आसपास की मिट्टी इतना मजबूत नहीं थी कि एक बड़ा सा इमारत झेल पाई। और तो और जिस सफेद मार्बल का यूज करने वाला था, वो दूसरे देश से एक छोटे से गाँव पे ले आना बहुत मुश्किल था। शाहजहां ने इस मुसीबत के बारे में सुलझा ही रहे थे, तभी उसे संदेश मिला कि उनका जिम्मेदारी के चलते बहुत जल्दी से आगरा जाना था। पर वो किसी भी हालत से अपनी मुमताज से बिछड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि आगरा में ही मुमताज के लिए एक मकबरा बनाएंगे। आगरा एक बहुत बड़ा शहर था, जहां ट्रांसपोर्ट पे कोई दिक्कत नहीं थी और यमुना नदी की किनारे बहुत खास साबित हुआ। माना जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए यमुना नदी के किनारे इसलिए चुना क्योंकि ये उनकी महल आगरा फुट से साफ नजर आती है। वो चाहती थी अपनी महल से अपनी बीवी को हर समय देख पाए और अपनी प्यारी बीवी को अपने करीब पा सके। लेकिन इसके पीछे असल वजह कुछ और थी। ताजमहल की बनावट यमुना नदी के बिना टिक ही नहीं सकती थी। 28 अलग अलग बेशकीमती पत्थर से बना हुआ था ताजमहल। इसके ऊपर का डोम को परत बाई परत पत्थर से बनाया हुआ था। लेकिन बिना सीमेंट के बिना ये सब कुछ कैसे हो पाया? इसके पीछे है भारत की कारीगरी और ताजमहल की नींव, जिससे लकड़ी से बनाया हुआ था। मजदूर ने सबसे पहले 30 मीटर की बड़ी बड़ी कुएं तैयार की। हर एक कुएं को पत्थरों और वाटर चूने से भरा गया ताकि वो हमेशा के लिए नम रखे, टाइम के साथ धंसने का खतरा भी ना हो। कुएं का ये काम लगभग 2 साल तक चला। इसमें हजारों मजदूर दिन रात अपने काम किया। लगभग 20,000 पुरुष पत्थर काटने में काम करते थे, जबकि 5,000 से ज्यादा महिला चूना गूंथना, संगे मरमर घुसना काम करती थी और उनके बच्चे अपने माँ के साथ साथ थोड़ा सा हेल्प भी कर देती थी। बाहर से आने वाला एक एक पत्थर खुद की यात्रा और रोमांच से भरा हुआ था। राजस्थान के मकराना से खदाने से निकलना हुआ सबसे बेस्ट पत्थर निकाला गया। वहाँ के बड़े बड़े पत्थर को ऊंटों और हाथों से लेके आए थे। रास्ते में पहाड़ी दर्रे, तेज धूप और तूफानों की सामना करते हुए ये पत्थर पहले जयपुर और उसके बाद आगरा में ले आई जाती थी। अफगानिस्तान से ले आई थी लेपुस लाजुली, तिब्बत से फिरोला, श्रीलंका से नीलम, अरब से जेस्पर और चीन से जेड जैसे कीमती पत्थर ले आई थी। इन कारवा के लिए अलग सैनिक बनाई गई थी। कौन से रास्ते से ये सब कुछ आएगा, ये सब कुछ पहले से तय किया गया था। धीरे धीरे से ये सब कुछ आगरा में पहुंच गया। आजू बाजू की पब्लिक ये सब कुछ देख के हैरान में पड़ गई थी। इतने सारे मजदूर एक साथ में काम कर रहे हैं और दूर दूर से ये सब पत्थर मंगवाए जा रहे थे। ताजमहल की हाइट ने एक इम्पॉसिबल सा सवाल खड़ा कर दिया था। इतने भारी पत्थर को और गुम्बदों की बड़ी बड़ी स्लैब को ऊपर कैसे पहुंचाया जाए? उस समय नई क्रेन थी, नई लिफ्ट थी। उस्ताद अहमद लहड़ी और उसकी टीम ने सॉल्यूशन निकाला। लगभग 15 किलोमीटर दूर मिट्टी और घुमावदार रैंप बनाया गया और धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचेगा। इस रैंप को मजबूत बनाने के लिए बांस और सागुन की मोटी लकड़ियों से एक दूसरे के साथ रस्सियां और लोहे की पिन से बांधा गया। मिट्टी को गीला करने के बाद हर परत को दबाया गया ताकि वो सख्त हो जाए, ताकि हाथियों का भारी वजन झेल पाए। हजारों बैलगाड़ियां और हाथी धीरे धीरे ऊपर नीचे चलते थे। पत्थर को मोटी सी हुक और रस्सी से बांधकर पुलिस
सिस्टम से ऊपर खींचा जाता था। कई बार ये काम रात पे किया जाता था क्योंकि रात में ठंडे मरमर ऊपर पहुंचने के बाद हर पत्थर को पेशेंट से एक दूसरे के साथ बैठा जाता था और पत्थर को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए चूने गोंद इस्तेमाल करा जाता था। ये सब कुछ सूखने के बाद पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता था। मीनारों पे काम करने के लिए बांस की मोटी मोटी मचाने बनाई जाती थी। मजदूर मचान के ऊपर चला जाती थी और अक्सर रात तक नीचे नहीं आती थी। हर मचान के ऊपर खाना और पानी का इंतजाम करा जाता था ताकि उन्हें बार बार नीचे न आना पड़े। बारिश और तूफान से भी ये मचाने बहुत सख्त से खड़ा रहती क्योंकि हर जोर को सागौन की डाल से और बांस से बांधा गया था। पूरे ताजमहल की डिजाइन जन्नत की कल्पना से आका गई। धीरे धीरे जब फाउंडेशन का काम खत्म होने लगा था तब शाहजहां हर सुबह शाम पे आती थी और सब कारीगरों को शाबाशी देते थे और अपनी खजाने से सोने की मोहर इनाम पे तौर पे दे देती थी। उनका ये आदेश था समय जितना भी लगे लेकिन काम परफेक्ट चाहिए। जब ताजमहल का काम खत्म हो चुका था उसके बाद वो समय आया मुमताज महल का अंतिम कब्र में पहुंचाना था। रात का टाइम चुना गया था क्योंकि माहौल शांत हो। हर लोग उस कब्र के पास चुपचाप जमा हुआ। फिर वो समय आया जो हमें बेसब्री से इंतजार था। ताजमहल के अंदर बहुत सारी मोमबत्ती जलाई गई और गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी गई थी। धीरे धीरे ताबूत को ताजमहल के अंदर ले आया गया था। और अंदर उतारा गया। काजी ने सूरा फतेहा पढ़ी और शाही उलेमा ने दुआ की। बल्कि शाहजहां उस रात मौजूद नहीं थी लेकिन उन्होंने अपने वजीर से बोल के रखा था कि उनकी ओर से पहली मिट्टी की परत डाली जाए। क्योंकि ये उनका प्यार की आखिरी सिंबल था। धीरे धीरे ताबूत को संगमरमर के पत्थर के नीचे रखा गया। उस पे खाली कब्र भी बनाई गई थी जिसको आज भी लोग देखते हैं, पर असली कब्र तो अब भी नीचे है। सालों साल तक काम चलता रहा। अब वो समय आ गया था। मेन डिजाइन पूरी होने लगी थी। सफेद संगर के मरमर के पत्थर और लाल पत्थर के गलियारे चारों ओर फैला गया चारवार सब मिलके ऐसा नजारा बना रहे थे जिसे लोग देख के सांसें थम जाती थी। सूरज की पहली किरण में ताजमहल हल्का गुलाबी जैसा लगता था। दोपहर में दमदार सफेद और शाम पे सुनहरा रंग का आवाज देता था। हर पल अलग चेहरा। इसका असली शाही नाम था रोजा इम्ताज महल। लेकिन समय के साथ साथ मुमताज से ताज निकला और पूरी दुनिया ने इसे ताजमहल का नाम से पहचान लिया। और 1698 में शाहजहां की बेटे औरंगजेब सब कुछ हथिया ली। शाहजहां को आगरा फोर्ट से मुसम्मत से नजरबंद किया और वहीं से वो हर दिन अपने बनाया हुआ ताजमहल को देखते। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की भी मौत हो गई और उसी रात मुमताज महल के पास उसे भी दफनाया गया। जहां दोनों एक दूसरे के पास एक रूम में सो गए। ये थी ताजमहल की असली कहानी।